हाय मनु एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्गो कंपस। अगर आप भी अपनी यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड लिटिल बिट वरीड कि कौन सी कंट्रीज जाएं, क्या बजट है, कैसे मैनेज करें पूरी ट्रिप को, चाहे वो 1 वीक हो, 2 वीक हो या 1 मंथ हो, ये वीडियो आपके लिए। बिकॉज मैं अपनी 2 मंथ्स की यूरोप आइटनरी पूरी करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ विद ऑल द टिप्स एंड ऑल द सजेशंस एट द एंड। सो स्टे ट्यून्ड एंड हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ वीज़ा। आपको यूरोप एंटर करने के लिए शेंगन वीज़ा चाहिए होगा वैलिड, एंड शेंगन वीज़ा कम से कम अपने डेट ऑफ ट्रैवल से 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम आपको 15 to 20 वर्किंग डेज लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। सो आप हमेशा एक अच्छा बफर लेके इसको करें प्लान। एंड वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये वीज़ा की पूरी डिटेल मैंने अपने इस वीडियो में अटैच कर रखी है, डिटेल आउट कर रखा है एक एक डॉक्यूमेंट। सो इसके थ्रू आप अपना वीज़ा मिल जाएगा आपको। पहली चीज़ होगी आपकी कवर। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, विच इज़ फ्लाइट। यूरोप की फ्लाइट्स नो डाउट आर वेरी एक्सपेंसिव, बट कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स है जिससे आप एक्चुअली विद इन 40K भी अपना रिटर्न फ्रॉम इंडिया प्लान कर सकते हैं। सो आई विल शो यू कैसे आप स्काई स्कैनर पे जाकर थोड़ा सा एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा फॉर श्योर, 2 से 3 महीना ऑन एन एवरेज अगर आप प्लान कर रहे हैं। सो आपको जैसे आज दिसंबर हो गया है एंड मैं अगर मार्च की बुकिंग करूं, मार्च या अप्रैल की, मुझे इटली या स्पेन की 35K में रिटर्न टिकट्स मिल रही है फ्रॉम दिल्ली और मुंबई। एंड सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप अपनी फ़्लाइट्स बुक करें, फुली रिफंडेबल फ़्लाइट्स बुक करना वीज़ा के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड अगर थोड़ा सा प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, जैसे मैंने विस्तारा की अपनी फ़्लाइट बुक की थी फुली रिफंडेबल फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी, तो ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, 8 से 9 घंटे की होती है। आप पेरिस भी डायरेक्ट आपको मिल जाती है, विस्तारा लिमिटेड कंट्रीज़ में जाती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, बट दिस इज़ फुली रिकमेंडेड इफ़ यू आर रेडी टू टेक सम रिस्क। तो सऊदीया एयरलाइंस भी बहुत अच्छी एयरलाइंस है। मैं पहली बार स्पेन सऊदीया एयरलाइंस से गई थी। हमेशा उसका हॉल्ट रियाद या जेदा और ऐसी जगह पे होगा 10-12 घंटे का, बट बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। एंड 12 घंटे से कम अगर आप किसी भी कंट्री में आपका जो लेवर वहाँ पे रुक रहे हैं तो आपको वीज़ा का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ये फ़्लाइट बहुत बार आपको फ़्लाइट्स देखेंगे बहुत ही कम रेट की, पर एक्चुअल में उसमें सिर्फ हैंड बैगेज होगा। जैसे ही आप चेक इन बैगेज ऐड करोगे आपका 2x हो जाएगा वो पूरा अमाउंट। सो ये चीज़ का आप ध्यान रखना हमेशा। सो ये बात हो गई थी फ़्लाइट बुक करने की। अगर मैं इसका बजट बताऊँ अप्रॉक्स, तो 35K मैं मिनिमम रखूँगी, बिकॉज मैंने अभी बताया कि आप 35-36K में आराम से बुक कर सकते हो अगर एडवांस में कर रहे हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट रेंज अगर देखिए तो 60 to 70K में आपका रिटर्न फ़्लाइट आराम से इंडिया की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा जैसी सिटीज़ से हो सकता है। सो स्मार्टली थोड़ा सा जल्दी बुकिंग कर लीजिएगा फॉर अ गुड प्राइस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है हाउ टू डिसाइड द कंट्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हमेशा फर्स्ट में बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हैं, नो डाउट कौन नहीं करना चाहेगा, बट आपको अपने बजट एंड अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंट्रीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कौन सी सीज़न में आप जा रहे हो। अगर आप विंटर सीज़न में जा रहे हो तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। आपको क्रिसमसी मार्केट्स देखने हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस लेना है नॉर्दर्न लाइट्स का, तो आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जा सकते हैं। अगर आपको उस टाइम पे कोस्टल रीजन्स देखने हैं जहाँ पे आपको बहुत चिल कर पाए, टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, तो आप क्रोएशिया, ग्रीस जा सकते हैं। अगर आप समर्स में जा रहे हैं विच इज़ द बेस्ट टाइम, तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उसमें मैं डिवाइड करना चाहूँगी 5 चीज़ों में। फर्स्ट इज़, अगर आप एडवेंचर जंकी है तो डोंट फॉरगेट टू विजिट स्पेन एंड पोर्टुगल एंड ऑल्सो गो फॉर, अगर आपको स्की या फिर स्काई डाइविंग करनी है तो आप स्विट्ज़रलैंड भी कवर कर सकते हैं। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मेडिटेरियन एंड कोस्टल रीजन्स कवर करने हैं तो आप जा सकते हैं ग्रीस एंड क्रोएशिया। ये खुद में 10-15 दिन का, उससे ज़्यादा का ट्रिप बन सकता है। आप क्रूज़ ट्रिप भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही बजट में ईस्टर्न यूरोप देखना चाहते हैं तो आप प्राग जा सकते हैं, आप जा सकते हैं बुडापेस्ट एंड सो आप स्लोवाकिया भी जा सकते हैं। ये सारे एरियाज़ है। एंड अगर आप बहुत ही नॉर्मल बजट में फेमस कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद इटली, पेरिस एंड नेदरलैंड्स, एंड आप इंक्लूड कर सकते हो ऑस्ट्रिया या जर्मनी को बेस्ड ऑन योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सो
आइटनरी चूज़ करना बहुत ट्रिकी है, मैं अपनी आइटनरीज बता देती हूँ एंड अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको हेल्प कर सकती हूँ। फर्स्ट ट्रिप में मैंने शुरू किया था स्पेन से 1 वीक में, देन आई ट्रैवल टू इटली, देन आई ट्रैवल टू पेरिस, बेल्जियम एंड देन नेदरलैंड्स। ये 5 कंट्रीज़ मैंने कवर की थी। स्पेन में आई स्टार्टेड विद मड्रिड, मैं सीविया गई थी फॉर स्काई डाइविंग, क्योंकि वहाँ पे आप 15,000 फीट से स्काई डाइविंग कर सकते हो। स्काई डाइविंग का इन्फॉर्मेशन जानना है तो मैंने वीडियो अटैच कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैं गई थी इटली, जहाँ पे मैंने 8 डेज स्पेंड किया था। वेनिस, रोम, मिलान, टस्कनी एंड चिंकटेरी, ये 5 सिटीज़ मैंने कवर की थी इन इटली। देन आई ट्रैवल टू फ्रांस, जहाँ पे मैं पेरिस गई थी। एंड उसके बाद में मैं गई थी बेल्जियम में ब्रसल्स एंड देन नेदरलैंड्स में एम्स्टरडम। सेकेंड ट्रिप मेरे को देखना था नॉर्दर्न लाइट्स, तो मैंने शुरू की थी नॉर्वे से ट्रिप, देन ऑस्ट्रिया एंड देन प्राग। सो इस हिसाब से मैंने अपनी पूरी कंट्रीज़ डिवाइड की थी, बट इट्स अप टू यू, आप कैसे अपनी 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 5 वीक तक कैसे आइटनरीज को एडजस्ट कर रहे हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ सिम। सो सिम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। आप ई सिम ले सकते हो, आप फिजिकल सिम ले सकते हो। ई सिम आप इंडिया में रहते रहते ले सकते हो, एंड फिजिकल सिम आप जैसे ही लैंड करते हो किसी भी एयरपोर्ट पे, आप वहाँ पर रिले स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आप खरीद सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको सिर्फ पासपोर्ट देना है एंड पैसा देना है, सिम विल बी योर्स। बहुत सारे सिम ऑप्शंस है। ऑरेंज अच्छा है, बट उसका थोड़ा सा कुछ कंट्रीज़ के साथ मुझे प्रॉब्लम लगा, सो आई वोंट डेफिनेटली रिकमेंड इट। बट O2 की सिम्स मेरे को बहुत रिलायबल लगी, सो यू कैन चूज़ इट। एंड अगर सिम का मैं बजट बताऊँ सो 5 से 6 हज़ार की रेंज में आपको पड़ेगा फॉर 30 डेज़। इसमें कुछ कंट्रीज इंक्लूड नहीं होगी, जैसे ऑरेंज में स्विट्ज़रलैंड उन्होंने बोला था कवर नहीं है। सो मेक श्योर अपनी कंट्रीज़ जो कवर हो रही है वो ढंग से देखें एंड कितने दिन तक वैलिड है वो अच्छे से देखें, बिकॉज कभी कभी उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ करेंसी एक्सचेंज। बहुत बड़ा पॉइंट है। सबसे पहली चीज़, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट नियो ग्लोबल कार्ड ने मेरे दोनों यूरोप ट्रिप्स को बिल्कुल सॉर्ट कर दिया था। मेरे को कैश ले जाने में हमेशा डर लगता है बहुत सारा, सो मैं थोड़ा सा कैश कन्वर्ट कर लिया था फ्रॉम बुक माई फोरेक्स एंड अराउंड 10 to 15,000। उसके अलावा मैंने पूरे ट्रिप में नियो ग्लोबल यूज़ किया है एंड ट्रस्ट में हर जगह कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। खाली वॉशरूम्स में अगर कुछ यूरोज आपको चाहिए होते हैं चेंज, अगर आप लोड कर रहे हो नियो ग्लोबल पे आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, मार्कअप फीस नहीं लग रही है, तो आप ज़रूर से नियो ग्लोबल कार्ड ले सकते हो एंड थोड़ा सा पैसा आप इंडिया से एक्सचेंज करा सकते हो। एंड आप अगर आपके पास फोरेक्स कार्ड है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दैट, बट आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि हाउ योर फोरेक्स कार्ड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर यूरोप ट्रिप्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ स्टेज इन यूरोप। अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, हॉस्टल्स शुड बी योर प्रायोरिटी, बिकॉज आपको रेट्स बहुत डिसेंट मिलेंगे, एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो तो आप एयरबीएनबी भी देख सकते हो। एक्चुअली वो कभी कभी ज़्यादा चीप पड़ जाता है हॉस्टल की रेट से भी। जैसे मैंने अपनी सेकेंड ट्रिप अपनी फ्रेंड के साथ की थी, तो हमने हर जगह एयरबीएनबी बुक किया था, 1-2 जगह हमने होटल बुक किए थे एंड इट वॉज क्वाइट डिसेंट। बट फर्स्ट ट्रिप पे मैंने booking.com या हॉस्टल वर्ल्ड से अपने सारे हॉस्टल बुक किए थे। मैं आपको सिटी वाइज अपने हॉस्टल के सारे नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बिकॉज अभी हर सिटी वाइज अपने हॉस्टल डे वाइज बताना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, हर सिटी की डिटेल पे नहीं जाऊँगी, मैं ओवरऑल यूरोप एंड कंट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगी। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी हर सिटी वाइज आप अपने हॉस्टल्स देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ फूड इन यूरोप। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं एंड आपको डेजर्ट बहुत पसंद है एंड चीज़ बहुत पसंद है, आपको मज़ा आ जाने वाला है यूरोप ट्रिप में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट इतना होता नहीं है, एज इन वो क्रोसॉन एंड ब्रेड के ही 100 वेराइटी ऑफ चीज़ें मिलती है विद चीज़ एंड कॉफ़ी। सो अगर आपको ये लिमिटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, यू गोना लव दिस। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो भी आपको फूड मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। बट मैं जो सिटीज़ गई थी मैं आपको उसके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के नाम बता देती हूँ। अगर आप पेरिस जा रहे हैं तो वेज फूड का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतनी सारी जगह है जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जगह मिलेगी प्योर वेजिटेरियन, तो आप इजीली जा सकते हैं। सरावना भवन है, चेन्नई डोसा है। अगर आप फ्लोरेंस जा रहे हैं इटली में तो आप क्राउन ऑफ इंडिया जा सकते हैं। अगर आप वेनिस जा रहे हैं तो आप नमस्ते इंडिया जा सकते हैं। आप अगर रोम जा रहे हैं तो आप अन्नपूर्णा इंडियन रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं। अगर आप एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बॉलीवुड इंडियन करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप गोलगप्पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगे मुझे।
एंड अगर आप सॉल्सबर्ग जा रहे हैं तो आप ज़ाफ़रान इंडियन रेस्टोरेंट जा सकते हैं, बहुत ही डिलिशियस खाना था वहाँ का, दाल मखनी स्पेशली। एंड अगर आप बार्सिलोना जा रहे हैं तो आप तंदूरी नाइट्स करके जगह है, वहाँ जा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना है। ये तो बात हो गई वेजिटेरियन फूड की, बट अब आ जाते हैं स्पेशलिटीज़ की हर कंट्री की जो है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँ एंड एक्लेयर, बहुत ही टेस्टी चीज़ें हैं, क्रोसों की बहुत वैरायटी है। एंड दूसरी चीज़ हॉट चॉकलेट बहुत ही अमेजिंग मिलती है, बहुत सारी फेमस जगह है, इसलिए मैं एक को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम फिर भी दे रही हूँ जहाँ पे मैं गई थी। अगर आप नॉनवेज ट्राई करते हैं, अगर आपको एग एंड नॉनवेज से प्रॉब्लम नहीं है, सो डोंट फॉरगेट टू ट्राई द अनियन सूप एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई डेजर्ट में मैकरोन्स, पेरिस इज़ फेमस फॉर दैट। सेकेंड पार्ट चलते हैं इटली। इटली में यू नो दैट स्तरिता का आपको खाना है। अगर आप नीचे सदर्न पार्ट में जा रहे हैं तो नेपल्स में जाके ज़रूर से पिज़्ज़ा ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप मिलान एंड रोम में भी स्तरिता का पिज़्ज़ा खाना, मज़ा आ जाएगा। पास्ता ज़रूर खाना एंड तिरामिसू डेजर्ट, डोंट फॉरगेट इट। इफ़ यू वांट टू ट्राई द लोकल ट्रेडिशनल ड्रिंक्स तो आप एरोजॉल स्प्रिट्स करके होता है वो आप ट्राई कर सकते हैं, इटली में बहुत फेमस है। उसके साथ साथ आप बिस्कॉटी डेज़र्ट ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधा एम्स्टर्डम में, तो वहाँ पे आपको हर जगह स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट स्ट्रूप वॉफल्स मिलेंगे, आपको फ्राइज़ बहुत सारी जगह मिलेगी, आपको पैनकेक्स। एंड अगर आप चीज़ लवर है सो एम्स्टर्डम इज़ योर प्लेस। डे टूर्स पे जा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप नॉन वेज खाते हैं तो मीट बॉल्स बहुत फेमस है वहाँ पे, एंड जेनेवर करके ड्रिंक है वो वहाँ की बहुत फेमस है, डोंट फॉरगेट टू ट्राई दैट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेन में। स्पेन में वेजिटेरियन खाना बहुत अमेजिंग नहीं लगा मुझे, बट पाइया करके डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इट्स लाइक अ खिचड़ी बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। एंड दूसरा पताता ब्रावास, इट्स लाइक अ फ्रेंच फ्राइज, इसके ऊपर आपकी टमेटो की ग्रेवी होती है एंड इट्स वेरी यमी। देन आप ट्राई कर सकते हो टॉर्टिला या फिर डेजर्ट में चूरोज विद चॉकलेट डिप, मज़ा आ जाता है। डम्पलिंग्स एंड सॉसेजेस भी ऑस्ट्रिया में बहुत फेमस है। बेल्जियम जा रहे हो तो वॉफल्स, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। ये सारे ट्रेडिशनल फूड है जो आपको हर जगह बहुत ही यमी मिलेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई दीज प्लेसेस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। अब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से बता दिया था, अब मैं इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बता देती हूँ। विद इन सिटीज़ जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं हाई टू लो पे जाती हूँ बजट। सबसे पहली चीज़, फ़्लाइट्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट, बट फ्लाइट में भी जैसे ही आप चेक इन बैगेज ऐड करते हो, ऑलमोस्ट आपका फ्लाइट जैसे 5-6 थाउजेंड का दिख रहा है, जैसे आप चेक इन बैगेज ऐड करोगे डबल प्राइस हो जाता है। सो अगर आपका हैंड बैगेज है तो फ्लाइट्स मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी, यू कैन सेव मोर टाइम। बट अगर बजट इज़ योर कॉन्स्ट्रेंट एंड सामान ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ट्रेन और बसेस। जैसे कि अगर मैं क्लस्टर की बात करूँ, पेरिस, बेल्जियम, नेदरलैंड, जर्मनी, प्राग, सॉल्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, ये सारी जगह एक्चुअली ज़्यादा दूर दूर नहीं है, कंट्रीज़ अपने बॉर्डर शेयर कर रही है, सो यू कैन ईजिली ट्रैवल इन बस। बहुत ही रीजनेबल 2 से 3 हज़ार की टिकट्स होती है। एंड मैं एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करी थी, आई बुकड ऑल माई बसेस थ्रू फ्लिक्स बस, बहुत ऑन टाइम होती है। मेक श्योर आपके टिकट्स आपके साथ हो एंड मेक श्योर यू आर पंक्चुअल, बिकॉज मैं अपनी 2 बसेस मिस कर चुकी थी। एंड दूसरी चीज़, ट्रेन बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। यूरोप आए, ट्रेन में नहीं घूमा तो क्या किया, बट द प्रॉब्लम इज़ द प्राइजेस आर ऑल्सो वेरी हाई। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ट्रेन की टिकट्स एंड बस की टिकट में ऑलमोस्ट डबल अमाउंट होता है, मतलब ट्रेन की टिकट्स ऑलमोस्ट डबल अमाउंट की होती है बसेस से। सो अगर बजट आपका कॉन्स्टेंट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो मैं सिर्फ लिमिटेड जर्नीज़ के लिए, स्पेशली इन स्विट्ज़रलैंड अगर आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर सम राइड्स, आप अपनी ट्रेन कवर कर सकते हो। बट जैसे आप स्पेन, इटली, पेरिस, इतनी दूर दूर कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो तो आपका फ़्लाइट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत अनरियलिस्टिक लॉन्ग आवर्स होंगे। ट्रेन्स आर ऑल्सो कन्वीनियंट बट बहुत लॉन्ग होगी। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है टू ट्रैवल या फिर आप पैसा ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो, इट्स प्रपोर्शनल। बाकी आपको बहुत सारी एयरलाइंस मिल जाएगी, यू कैन ट्रैवल विद इन यूरोप। एंड इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ स्काई स्कैनर, बहुत ही ईजिली मैं सारी फ़्लाइट्स अपनी बुक कर लेती हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे विच इज़ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, जो आपको हर कंट्री पे बहुत ही कॉमन है।
मेट्रो, बसेस एंड ट्रैम बहुत ही ईजिली मिल जाती है। एंड इन तीनों का यूजुअली लोगों का एक पास होता है। पास आप डे वाइज ले सकते हो या ट्रिप वाइज ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप डे वाइज, आप 2 दिन के लिए रह रहे हो तो एक साथ आप अपना डे वाइज ले लो एंड आपका सॉर्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप पास लेने के लिए जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बस स्टॉप या मेट्रो स्टॉप पे आप जाकर एक्चुअली पास खरीद सकते हो। कुछ लिमिटेड सेंटर्स होते हैं या लिमिटेड ही स्टॉप्स होते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम 2 बस स्टॉप्स ट्रैवल किए बट हमें पता चला कि इन दोनों पे वी कैन बाय अ पास। ऑलरेडी पास है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन ट्रैवल, बट नए नहीं मिलते हैं। सो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। एंड कुछ स्टोर्स भी होते हैं जो आपको डे पास देते हैं। अपने होटल या हॉस्टल में अगर आप पूछोगे, दे आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू फॉर द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। मैं बात करना चाहूँगी कैब्स की। यूरोप में कैब्स आर सुपर एक्सपेंसिव। 1-1 किलोमीटर के हज़ारों रुपए लग जाते हैं। बट कुछ जगह जो रिमोट होती है उसमें आपको कैब के अलावा ऑप्शन नहीं है। सो जैसे स्काई डाइविंग अगर आप करने जा रहे हो तो मुझे अल्टीमेटली कैब लेनी पड़ी थी बिकॉज वहाँ बस नहीं जाती है। सो आई एंड अप पेइंग 3000 जस्ट फॉर दैट 1 वे ट्रिप। आपको ईजिली बोल्ट मिल जाएगी, ऊबर मिल जाएगा, आप इसके थ्रू अपने कैब्स बुक कर सकते हो। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लॉकर फैसिलिटी आपको हर बस स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे मिल जाएगी जो इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं। तो मान लो आपके पास कुछ घंटे हैं एंड यू जस्ट वांट टू वॉन्डर द सिटी, आप स्पेशली स्टे नहीं कर रहे हो, लॉकर में अपना सामान रखो पर आवर के हिसाब से एंड यू कैन ईजिली ट्रैवल हैसल फ्री। हमने कितनी सारी कंट्रीज़ लॉकर में सामान रख के ट्रैवल की है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट ऑल ओवर द यूरोप। पॉइंट पे चलते हुए विच इज़ डे टूर्स। आप जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं इटली की अगर बात करूँ तो मैं फ्लोरेंस को अपना बेस रखी थी एंड फ्लोरेंस से मैंने चिंक टेरी, फ्लोरेंस से मैंने टस्कनी जो रीजन था ये सारा कवर किया था। ये सारे मैंने डे टूर्स किए थे जिसमें पीसा भी कवर हो गया था। आपको सारे डे टूर्स क्लूक पे मिल सकते हैं, आपको हेड आउट पे मिल सकते हैं, गेट योर गाइड पे मिल सकते हैं। ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स डे टूर्स करवाते हैं, ग्रुप टूर्स होते हैं। आई नो टाइम थोड़ा सा कम होता है हर जगह के लिए, बट अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या 1 से 2 लोग हो एंड हैसल फ्री चाहते हो क्योंकि उनका पिकअप ड्रॉप बहुत ही सॉर्टेड होता है, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है एज अ गाइड, तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नहीं तो आप खुद से भी घूम सकते हो, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड डे टूर्स। आप कुछ जगहों के लिए, जैसे नीदरलैंड्स में मैं जब एम्स्टर्डम गई थी, मैंने जितने भी विंड मिल टूर थे वो सारे वहाँ से कर लिए थे। तो मुझे बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली थी जो मैं खुद से जाती तो शायद उतनी पता नहीं चलती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ साइट सीइंग। सो बेसिकली मैं आपको हर कंट्री की टॉप सिटीज़ बता दूंगी एंड उस हिसाब से लेट्स डू दैट, बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आउट करूँगी, हर सिटी में साइट सीइंग के प्लेसेस बहुत सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आई स्टार्ट विद स्पेन से। स्पेन में मैं गई थी मैड्रिड एंड देन आई ट्रैवल टू सीविया एंड मेरा मेन पर्पस था स्काई डाइविंग। ये दोनों के ही वीडियोस मैंने प्रॉपर बना रखे हैं यूट्यूब पे, तो अगर आपको डिटेल आउट प्लेसेस देखनी, क्या क्या आप घूम सकते हो, क्या खा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है इस वीडियो में, गो एंड चेक इट आउट। इटली में अगर स्टार्ट करें तो मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी मिलान से, वहाँ पे देन आई ट्रैवल्ड to Rome and then I traveled to Venice basically, and Venice से मैं वापस आ गई थी फ्लोरेंस, जहाँ से मैंने चिंक टेरी एंड टस्कनी जो पूरा रीजन है वो कवर किया था। मैंने वाइन टूर लिया था, उसमें मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया था। सो इस तरह से आप अपना पूरा इटली कवर कर सकते हो। 7 to 8 डेज़ मिनिमम आपको चाहिए होंगे सारी सिटीज़ के लिए। अब अगर आप फ्रांस जा रहे हो तो नॉर्थ या साउथ रीजन्स बहुत दूर दूर है, तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे चूज़ कर रहे हो। एंड सो मैंने अपना पेरिस कवर किया था, 3 डे की आइटनरी थी, वही एफिल टावर एंड लूव्रे म्यूज़ियम, ये सारी जगह कवर की थी। देन उसके बाद मैं गई थी बेल्जियम में ब्रसल्स एंड वो पूरा सिटी सेंटर था एंड वहीं पे मैंने पूरा अपना दिन स्पेंड किया था। देन नेक्स्ट मैंने ट्रैवल किया था नीदरलैंड्स में, जहाँ पे मैं विंड मिल टूर गई थी। एक दिन मैं रॉटरडैम गई थी एंड बेसिकली सारे सिटी की जगह जितनी भी कैनाल टूर है ये सारा किया था। एंड जब मैं ऑस्ट्रिया गई थी तो मैंने सॉल्सबर्ग कवर किया था, हेलेसिट कवर किया था एंड वियना कवर किया था। एंड जब मैं नॉर्वे गई थी तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रॉम्सो से, देन वी ट्रैवल टू बर्गन एंड देन एलिसन गए थे, फिर हमने फ्लॉइड्स देखे थे विच आर द गेरांगर फ्लॉइड एंड देन हम ऑस्लो से रिटर्न कर लिया था। तो ये सारी जगह, चेक में मैं गई थी सिर्फ प्राग मेनली। सो ये सारी सिटीज़ मैंने कवर की थी इन माई होल आइटनरी। सो साइट सीइंग के लिए मैं आपको प्लेसेस बता दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा होता जाएगा एंड मे बी किसी के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं हो। अब चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ द बजट ब्रेक डाउन। इस पूरी आइटनरी की अगर मैं बताऊँ मेरा बजट कितना था एंड कितना मुझे टोटल कॉस्ट किया। सबसे पहली चीज़, फ़्लाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
अगर आप 35 टू 50 टू 60K के बजट में अपना रिटर्न कर रहे हो, सो मान लो आपकी फ़्लाइट्स पड़ गई ऑन एन एवरेज 55K की पड़ गई, मैं लेके जाती हूँ। सेकंड था वीज़ा फ़ीस आपको ऑन एन एवरेज सब कुछ मिला के 10,000 तो आराम से पड़ जाएगा। मिनिमम बोल रही हूँ 10 से 15 भी पड़ता है कभी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट ये सब कराकर, तो आई विल टेक एन एवरेज ऑफ 10,000। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप इंटरनल सिटीज़ में भी ट्रैवल करोगे, ऑन एन एवरेज आपको 1 या 2 फ्लाइट लेनी पड़ेगी, या फिर आप बसेस से भी ट्रैवल करोगे, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो आपको 30,000 तो आराम से लग जाएगा फ़्लाइट्स का, एंड ऑन एन एवरेज बसेस अगर आप 4 से 5 कंट्री जा रहे हो। फोर्थ चीज़ है, अगर आप एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे स्काई डाइविंग मुझे अप्रॉक्स 30,000 की पड़ी थी। अगर आप स्की कोर्स करते हो, ये सब और भी कॉस्टली होते हैं, तो उसका ऑन एन एवरेज मैं 30,000 लेके चलती हूँ। नेक्स्ट है कि कैसे आप इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, जैसे आप पासेस ले रहे हो या आप कैब्स कर रहे हो कभी कभी, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ऑन एन एवरेज आपका 2,000 पर डे विल बी इनफ, 2 to 3,000, बिकॉज कैब्स अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड नेक्स्ट आ जाता है फूड ऑन एन एवरेज में 3,000, 2 to 3 भी होता है, बट मैं 2 से 4 का लूँ रेंज, तो मैं 3,000 पिक करूँगी। एंड पर डे एंट्री चार्जेस जो भी आपके कैथेड्रल्स हैं इन सब के आपको पहले से एक पूरे ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो सीविया, यहाँ पे आपके जितने कैथेड्रल है या म्यूजियम्स है यहाँ के कंबाइंड आपको टिकट्स मिलती है, आप वो परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन। बट ऑन एन एवरेज पर अगर मैं ट्रिप पूरा 5 कंट्रीज़ का लूँ तो आपको 10,000 तो अप्रॉक्स पड़ जाएगा फॉर योर एंट्री चार्जेस। देन आपका रह जाता है स्टे भी ऑन एन एवरेज में 3 to 4,000 होता है, बट मैं 3,000 ऑन एन एवरेज अगर लेके चलूँ तो ये सारी चीज़ें एडअप होके ये ट्रिप आपको मिनिमम 3 lakhs की पड़ेगी फॉर 1 month। अब आप इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप मंथ की बात करें, आप वीक वाइज कर सकते हो। मैं आपको डे वाइज बता देती हूँ। पर डे आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ चाहिए होगा फॉर योर स्टे, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा है आपकी वीज़ा फ़ीस, इसके अलावा है आपकी फ़्लाइट फ़ीस। तो फ़्लाइट एंड वीज़ा के अलावा मैं आपको पर डे अगर कॉस्ट बताऊँ तो 10,000 पर डे आपका ईजिली लग जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, तो आप ऑन एन एवरेज जितने भी वीक्स की जितने भी दिन की ट्रिप कर रहे हो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके रख सकते। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था आप लोगों के लिए। मैंने बहुत कोशिश की है इसको जितना ग्रैनुलर वे में समझा पाऊँ। मे बी आई हैव मिस्ड सम डिटेलिंग, तो मैं कंट्री वाइज एक प्रॉपर डिटेल ट्रैवल गाइड्स बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको और क्वेरीज है फॉर योर यूरोप ट्रिप, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, या आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई विल डेफिनेटली लव टू हेल्प यू गाइज। एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जाने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट ट्रिप बिकॉज ये ग्रुप ट्रिप होने वाली है पहली बार। स्टे ट्यून्ड एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।